स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, विदाउट डूअर। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पर अगर आपको इनके रूल्स नहीं पता होते तो आप इन क्वेश्चंस को या तो रॉन्ग बनाकर आते हैं, या फिर आप इनको करके ही नहीं आते, इनको छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप दोबारा कभी पैसिव वॉइस में मिस्टेक नहीं करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, विदाउट डूअर। इफ द सब्जेक्ट इज अननोन, अंडरस्टूड और अनइम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, या फिर अंडरस्टूड है, या फिर अनइम्पोर्टेंट या अननेसेसरी है, तो हमें इसे पैसिव वॉइस में यूज नहीं करना होता है। और साथ में बाय को भी हटा दिया जाता है, यानी बाय भी नहीं आता है। और ये जो सब्जेक्ट आपको नीचे नजर आ रहे हैं, इनको भी नहीं लिखा जाता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कि समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एवरीवन, एवरीबडी, पीपल, पुलिस, डॉक्टर, ऑल, और कभी कभी वी और दे, इनको भी यूज नहीं करते हैं। तो ये सभी सब्जेक्ट्स आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट या तो अननोन है, या अंडरस्टूड है, या अनइम्पोर्टेंट है। तो इनको पैसिव वॉइस में लिखने की नीड नहीं होती। इनके बिना ही हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम आ गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। समवन हैज स्टोलन माय वॉच। पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि किसी ने मेरी वॉच को चुरा लिया है। स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। तो समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच को चुरा लिया है। अब किसने चुराया है पता नहीं है ना भाई। समवन मतलब वो तो कोई, समवन मतलब कोई व्यक्ति। तो समवन हैज स्टोलन माय वॉच। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो समवन है, इसको पैसिव वॉइस में लिखने की नीड नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या आएगा, माय वॉच। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज बीन, क्योंकि परफेक्ट में एक सेंटेंस होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज करेंगे। माय वॉच हैज बीन, V3 आएगा स्टोलन। माय वॉच हैज बीन स्टोलन। बस इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अब बच्चों, बाय समवन लगाने की मिस्टेक आप कभी मत करना। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि इस तरह के सेंटेंस में वो बाय समवन का यूज कर लेते हैं। अच्छे सेंटेंस को बनाते सही हैं, वो लिखेंगे बिल्कुल यही कि माय वॉच हैज बीन स्टोलन, लेकिन बस एक छोटी सी मिस्टेक कर देंगे, बाय समवन, जबकि छोटी नहीं, एक्चुअल में बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे समवन का यूज हमें नहीं करना है। बस आपको आंसर जो लिखना है, माय वॉच हैज बीन स्टोलन। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी जो एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब बच्चों, यहाँ पे देखिए अरेस्टेड, अरेस्टेड V2 है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, कि पुलिस ने चोर को अरेस्ट कर लिया, यानी कि चोर को पकड़ लिया। तो देखो, पुलिस भी अंडरस्टूड है, क्योंकि भाई अरेस्ट करने का काम किसका होता है, ये पुलिस का काम होता है। पुलिस का प्रोफेशन है, तो पुलिस का प्रोफेशन है चोर को अरेस्ट करना, तो ये भी अंडरस्टूड है। तो हम कैसे लिखेंगे, द थीफ। अब पास्ट की बात है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो पास्ट में वाज लगता है, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ वाज लगता है। द थीफ वाज अरेस्टेड। द थीफ वाज, V3 यूज करेंगे, अरेस्टेड, बस। अब द थीफ वाज अरेस्टेड, यानी कि चोर पकड़ा गया। अब बाय पुलिस लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि चोर को पुलिस ने अरेस्ट करा है। पुलिस का ही काम है चोर को अरेस्ट करना। तो द थीफ वाज अरेस्टेड, ये राइट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। यहां पे देखिए
सेंटेंस को ये पास्ट में है, ट्रीटेड भी V2 है। और द डॉक्टर, भाई डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज किया, तो मरीजों का इलाज करने का काम किसका है? भाई डॉक्टर का ही है ना। तो ये जो प्रोफेशन है डॉक्टर, तो ये भी अंडरस्टूड है, ये भी अंडरस्टूड है कि मरीज का, पेशेंट का ट्रीटमेंट जो करते हैं वो डॉक्टर ही करते हैं, तो अंडरस्टूड है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर कैसे बनेगा? द पेशेंट वॉज ट्रीटेड। द पेशेंट, अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो वॉज लगाएंगे, वॉज ट्रीटेड। बाय डॉक्टर लिखने की नीड नहीं है, बस आपको इतना लिख देना है, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड। क्लियर? ये इसका राइट आंसर होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, क्लास 12 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, पीपल जो है ये भी अंडरस्टूड है। भाई जब इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, तो वर्ल्ड में जो इंग्लिश बोली जाती है वो पीपल के द्वारा ही बोली जाती है। अब भाई किसी कंट्री के एनिमल्स, बर्ड्स, वो थोड़ी ना इंग्लिश में टॉकिंग करने लगेंगे। भाई इंग्लिश जो है वो पर्सन, पीपल के द्वारा ही बोली जाएगी, तो ये तो अंडरस्टूड है ना। तो इसको बताने की नीड हमें नहीं है। तो कैसे बनेगा पैसिव, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि स्पीक लिखा हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अदर वर्ड में जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाय पीपल लगाने की मिस्टेक नहीं करना है। एक बार मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, कई लर्नर्स को देखा है, वो इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। बाय पीपल लगाने की मिस्टेक आप ना करें, बाय पीपल नहीं आएगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहां पे देखिए, ये भी अंडरस्टूड है, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्या हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो ये मॉडल से है, मस्ट से है, तो कैसे बनेगा? द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो यानी कि उनका पालन किया जाना ही चाहिए। अब बाय अस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अंडरस्टूड है। भाई अब ट्रैफिक रूल्स का पालन किया जाना चाहिए, तो ट्रैफिक रूल्स का भी पालन हम ही करेंगे ना। कौन करेगा? भाई जो रोड पे चलते हैं, ट्रैफिक पे जो व्हीकल चलाते हैं, वही फॉलो करेंगे ना उसको। तो राइट आंसर होगा द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। ये इसका राइट आंसर है। बाय अस लिखने की नीड यहां पर नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नोबडी हेल्प हर। नोबडी हेल्प हर। तो यहां पे हेल्प जो है ये V2 है। तो इसमें जो सब्जेक्ट दिया है, ये जो सब्जेक्ट है ये अननोन सब्जेक्ट है। अननोन, नोबडी मतलब कोई नहीं जानता। नोबडी हेल्प हर, उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं करी। तो पास्ट में है तो किससे बनेगा? हर का तो हो जाएगा शी, इसके साथ लग जाएगा वाज, शी वाज। अब नोबडी आया है तो यहाँ पे आपको नॉट लगाना पड़ेगा। शी वाज नॉट हेल्प्ड। शी वाज नॉट हेल्प यानी कि उसकी हेल्प नहीं की गई। बाय नोबडी नहीं आएगा क्योंकि ये अननोन सब्जेक्ट है। तो शी वाज नॉट हेल्प्ड, ये राइट आंसर है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नो वन कैन डू इट। ये कोई भी नहीं कर सकता। यहां पर भी सब्जेक्ट हमारा अननोन है। नो वन कैन डू इट कैसे बनेगा? मॉडल कैन है तो इट कैन नॉट बी डन। इट नेगेटिव बनेगा, नो वन आया तो इट कैन नॉट बी डन, इसे नहीं किया जा सकता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों आपके लिए इतनी प्यारी वीडियो मैं आपके लेकर आया हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। पहले वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। अभी 4-5 एग्जांपल्स और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में लाइक का बटन आपको नजर आ रहा होगा, तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? एवरीबॉडी लाइक्स हिम। हर एक उसे पसंद करता है। एवरीबॉडी है, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट है और यहाँ पे लाइक है
एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कैसे बनेगा? ही इज लाइक्ड, हिम का क्या हो जाएगा? ही के साथ लगे इज, ही इज लाइक्ड, उसको पसंद किया जाता है। अब बाय एवरीबॉडी की जरूरत नहीं है, ही इज लाइक्ड उसको पसंद किया जाता है, यानी कि सभी लोग उसको पसंद करते होंगे ना, तो राइट आंसर क्या होगा? ही इज लाइक्ड, ये राइट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन अमेरिका, लोग अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब भाई अंडरस्टूड है पीपल, क्योंकि अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेला जाता है, तो नहीं खेला जाता है तो मतलब कि वहां के जो सिटीजन हैं वही लोग नहीं खेलते होंगे ना। अब वहां ऐसा तो नहीं कि वहां के एनिमल्स क्रिकेट खेलने लगे, बर्ड्स क्रिकेट खेलने लगे, तो ये तो अंडरस्टूड है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका बाय पीपल, लिखने की नीड नहीं है, अननेसेसरी है, बस आप इतना लिख दीजिए क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन अमेरिका, ये राइट आंसर है। नोट कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करके रखिए, एग्जाम में आप इनको देख के जरूर जाइएगा। ऑल नो इट, सब इसे जानते हैं। ऑल वर्ब की लिखने की नीड नहीं है, तो इट इज नॉन, बस इट इज नॉन, इसे जाना जाता है, इट इज नॉन राइट आंसर है। अब लास्ट 2, ये सेकंड लास्ट 11 नंबर का। एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन इंग्लैंड, एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश इन इंग्लैंड, हर एक इंग्लैंड में इंग्लिश बोलता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इंग्लिश है, तो इंग्लिश इज स्पोकन, अदर वर्ड में जाएगा इन इंग्लैंड। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, इंग्लिश इंग्लैंड में बोली जाती है, ये राइट आंसर है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई बोली जाती है तो कौन बोलता है, ठीक है। बाय एवरीवन नहीं आएगा। लास्ट वाला ये रहा आपके लिए, रॉबर्स लूटेड द शॉप, रॉबर्स लूटेड द शॉप पास्ट का है, लूटेड है V2 है, रॉबर्स ने शॉप को लूटा। तो द शॉप, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, पास्ट का सेंटेंस है, द शॉप वाज लूटेड, द शॉप वाज लूटेड बाय रॉबर्स लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये जो 12 एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराए हैं, ये 12 एग्जाम्पल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कराए इन सभी को आप नोट कर लीजिए, सभी को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनते थे, अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे बनने लगेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकियों में देखते साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अब आप अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, उनका भी भला कर दीजिए, उनकी भी आप इस वीडियो की मदद से हेल्प कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, सो दैट जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ग्रामर के किस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम जाती है, कौन सा टॉपिक है जो आपका वीक है, आपसे नहीं बनता है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस हमारी वीडियोस को देखते रहिए और घर बैठे इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।